देखो, इन 5 स्टॉक्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स मैं ऑलरेडी अपने इस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ और अब और भी बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन सब कंपनीज में से 8 ऐसी कंपनीज निकाल कर लाई हूँ जिनके प्रॉफिट्स, मार्जिन्स और सेल्स में बहुत ज्यादा जबरदस्त ग्रोथ हुई है। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं 8 कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगी। इन 8 कंपनीज में से एक कंपनी तो ऐसी है जिसका प्रॉफिट 245% से बढ़ा है और एक कंपनी ऐसी है जिसकी सेल्स 131% से बढ़ी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर्स। वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही नहीं बताऊंगी कि इस क्वार्टर में कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट कितने परसेंट से बढ़े हैं, बल्कि इसकी ग्रोथ के पीछे के रीजंस भी बताऊंगी जो आपको और कहीं भी किसी भी वीडियोस में नहीं मिलेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट स्टॉक से, जो कि है बिलियन ब्रेन्स, जिसे आप सब ग्रो के नाम से भी जानते हो। ग्रो ने इस क्वार्टर में बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स दिए हैं। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 87% से बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 141% से और नेट प्रॉफिट 121% से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रही है, 25 से 30% के बीच की ग्रोथ आई है। अब इस ग्रोथ के पीछे जो मेन रीजंस हैं उसमें सबसे पहला तो ये कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो ज्यादातर फिक्स्ड नेचर के हैं, जिससे कि जैसे ही रेवेन्यू बढ़ता है तो मार्जिन्स और ज्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं और मार्जिन्स एक्सपेंड होंगे तो नेट प्रॉफिट भी एक्सपेंड होगा। दूसरा रीजन है कि कंपनी के जो एक्टिव यूजर्स हैं वो लगभग 20% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज हो रहे हैं। अब अगर यूजर्स इंक्रीज होंगे तो वो कंपनी की अलग अलग सर्विसेज भी यूज करेंगे, तो उससे भी प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरा, कंपनी की जो एमटीएफ बुक है वो 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से बढ़ी है। अब एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, यानी कि जब हम ब्रोकर से उधार या फिर लोन लेकर जो शेयर्स खरीदते हैं। अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि अगर हम पूरी इंडस्ट्री की एमटीएफ बुक देखेंगे तो वो घट रही है, जबकि ग्रो की जो एमटीएफ बुक है वो बढ़ रही है, वो भी 22% की रेट से, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। अब मैंने ना लगभग 3 हफ्ते पहले अपने चैनल मेंबर्स के लिए ना ग्रो पर एक पूरे 30 मिनट्स की ये एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जहां मैंने कंपनी का हर एक पॉइंट कवर किया था और बताया था कि कंपनी इतनी तेजी से क्यों ग्रो कर रही है। तो अगर आप सबको भी ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस चाहिए, प्लस मेरी सभी वीडियोस का कंप्लीट डेटा एक पीडीएफ फॉर्म में कंपाइल चाहिए, तो आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। लेवल 1 में पीडीएफ्स और लेवल 2 में पीडीएफ्स के साथ साथ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी मिलेंगी। कुछ लेटेस्ट पीडीएफ्स और वीडियोस के स्नैपशॉट अभी आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहे होंगे। अब आता है हमारा सेकंड स्टॉक, बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। बजाज का प्रॉफिट भी ग्रो की तरह ही लगभग 108% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 139% से। पिछले 2 क्वार्टर्स जो हैं वो पिछले 5 साल में वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स रहे हैं, जहां प्रॉफिट इतनी तेजी से बढ़ा है। सबसे बेस्ट क्वार्टर 2021 का था और उसके बाद अब मार्च 2026 का है। फिर सेल्स की बात करूं तो वो 30% ईयर ऑन ईयर से बढ़ी है। अगर आप यहाँ सेल्स की फिगर्स देखोगे तो मार्च 2023 से मार्च 2024 तक सेल्स में गिरावट आई थी। फिर मार्च 2024 से मार्च 2025 तक सिर्फ 4% इंप्रूव हुई, लेकिन अब मार्च 2025 से मार्च 2026 तक 30% की इंप्रूवमेंट हुई है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब इस इंप्रूवमेंट के पीछे के अगर हम रीजन समझे तो सबसे पहला तो जो है वो इनका आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल है, जिसकी वॉल्यूम में डबल डिजिट की ग्रोथ आई है। दूसरा, कंपनी पर रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन का जो है वो ज्यादा असर नहीं पड़ा और कॉस्ट इस बार इतनी नहीं बढ़ी क्योंकि कंपनी के पास पुरानी इन्वेंट्री थी। अब कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ेगी तो मार्जिन्स एक्सपेंड होंगे, जिससे कि ओवरऑल प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है जो सिगरेट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स बनाती है। नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज। इसके भी नंबर्स बहुत बढ़िया रहे हैं। सेल्स 51%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 199% और नेट प्रॉफिट 120% ईयर ऑन ईयर से बढ़े हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। अब इसकी ग्रोथ का सबसे मेन रीजन है इसके मार्जिन्स का ड्रास्टिकली इंप्रूव होना। कंपनी के मार्जिन्स पहले 23% थे, जो डबल होके सीधा 46% पर पहुंच गए और इसके साथ साथ कंपनी ने अपनी कॉस्ट पर भी कंट्रोल किया है। मटेरियल कॉस्ट जो है वो पिछले क्वार्टर में 55% थी, जो घटकर इस क्वार्टर में सिर्फ 33% रह गई और साथ ही एम्प्लॉयज कॉस्ट भी 9% से कम होके 8% पर आ गई है। अब आता है हमारा स्टॉक नंबर 4, जो कि है एंजल वन। कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में 38% से बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 83% से। मार्च 2025 में 174 करोड़ था, जो मार्च 2026 में 320 करोड़ हो गया। अब इंप्रूवमेंट के रीजन समझते हैं। नंबर 1 रीजन, ऑर्डर काउंट में बड़ा जंप आया है। इस बार एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स 13.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, जो पिछले 6 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा रहे हैं। दूसरा रीजन, गोल्ड, सिल्वर और एनर्जी प्राइसेस में रैली की वजह से कमोडिटी ब्रोकिंग से आने वाले इनकम 15.8% से बढ़ गई। और तीसरा, F&O रेवेन्यू भी 16.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से बढ़ गया है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है वो सोलर सेक्टर से है,
जिसका नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस क्वार्टर में इसने भी अपने नंबर से सबको इम्प्रेस किया है। सेल्स जो है वो 131% ईयर ऑन ईयर और 31% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है। फिर नेट प्रॉफिट जो है वो 66% ईयर ऑन ईयर और 29% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से बढ़ा है। अब इस ग्रोथ का मेन रीजन ये है कि कंपनी ने अपनी बड़ी ऑर्डर बुक को तेजी से कंप्लीट किया है। इसके साथ ही कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे कि सोलर पार्क एक्सटेंशन और पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट मिला है। इन स्कीम्स की वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ी है, जिसका डायरेक्ट फायदा इस कंपनी को हुआ है। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक आता है जो कि एसजी फिनसर्व। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 3535 करोड़ है। कंपनी एक एनबीएफसी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो छोटे बिजनेसेस को लोन्स देती है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू 54 करोड़ से बढ़ के 105 करोड़, मतलब करीब 94% की ग्रोथ हुई है। और नेट प्रॉफिट जो है वो 23 करोड़ से बढ़ के 42 करोड़ हो गया, यानी कि टोटल 77% की ग्रोथ। अब देखो ध्यान से समझना, इस बार कंपनी की लोन बुक जो है वो 75% से बढ़ी है और ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। अब जितनी बड़ी लोन बुक होगी उतनी ही ज्यादा इंटरेस्ट इनकम भी आएगी और उतना ही ज्यादा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। फिर इसके बाद फीस से आने वाली इनकम भी इस क्वार्टर में 4 गुना हो गई। पहले 1.5 करोड़ तक आती थी और अब इस क्वार्टर में ये बढ़ के 6 करोड़ हो गई है। अब सबसे अच्छी बात ये है कि ये वन टाइम नहीं है, आगे भी इतनी इनकम आएगी, क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, इट विल बिकम अ नॉर्म। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है इसकी एसेट क्वालिटी। कंपनी के एनपीएस यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जीरो हैं, जो एनबीएफसी स्पेस में बहुत ही रेयर सिचुएशन है। अब जीरो एनपीए का मतलब है कि कंपनी जो लोन दे रही है उस पर डिफॉल्ट नहीं हो रहा, जिससे कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बोला है कि फ्यूचर में भी उनके एनपीएस निल ही रहेंगे। अब इसके बाद अगला स्टॉक जो है वो है संगम इंडिया। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है। इस क्वार्टर में इस कंपनी की सेल्स 20% ईयर ऑन ईयर से बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 76% और नेट प्रॉफिट 245% से बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी बढ़िया रही है। अब इस ग्रोथ के पीछे छोटे छोटे काफी सारे रीजंस हैं, जैसे कि पहले तो कंपनी अब उन सेगमेंट्स पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां मुनाफा ज्यादा है, जैसे कि फैब्रिक्स, सीमलेस वियर और ब्रांडेड अपैरल्स। दूसरा, कंपनी अपनी पॉलिस्टर फाइबर की 50% जो रिक्वायरमेंट है वो खुद के प्लांट से ही पूरा कर लेती है, जिससे इनपुट कॉस्ट कम रहती है और प्रॉफिट बढ़ता है। तीसरा, कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट काफी कम हो रही है, जिससे मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। पहले मार्जिन्स 37.3% थे जो अब 40.6% हो गए हैं। और चौथा, कंपनी के पूरे साल के एक्सपोर्ट्स सबसे हाईएस्ट लेवल पर आ गए हैं, 1167 करोड़। अब हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो एक आईटी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर कंपनी है, पर्सिस्टेंट सिस्टम। इस क्वार्टर में कंपनी की सेल्स 25% से बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31% से और नेट प्रॉफिट 33% से। कंपनी ने इस बार ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि बीएफएसआई सेगमेंट का शेयर बढ़ के 34.5% हो गया है। अब यहाँ पर बीएफएसआई का मतलब है बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस। फिर इसके बाद कंपनी के जो बड़े क्लाइंट्स हैं वो भी बड़े हैं, जैसे कंपनी के जो $5 मिलियन से ज्यादा वाले क्लाइंट्स हैं वो 55 से बढ़ के अब 62 हो गए हैं। मतलब कंपनी को बड़े और स्टेबल कस्टमर्स मिल रहे हैं। फिर पिछले कुछ टाइम में जो रुपी वीक हुआ है उसका बेनिफिट भी कंपनी को मिला है। देखो ये चीज समझो कि कैसे बेनिफिट हुआ है। कंपनी का 81% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है, मतलब कंपनी डॉलर्स में कमाती है। अब जब रुपये गिरता है तो उन्हीं सेम डॉलर्स को जब कंपनी रुपये में कन्वर्ट करती है तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। पिछले कुछ टाइम में एक्सचेंज रेट 89.4 से बढ़ के 93 पर पहुंच गया है, जिसका फायदा कंपनी को मिल रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने उन 8 कंपनीज के बारे में डिस्कस किया जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं। अब अगर आपको वीडियो का सारा डेटा एक पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके लेवल 1 मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।